तो भाई साहब पहुंच गए फाइनल में, और फाइनल है 9 तारीख का। यकीनन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 2019 की यादें कुछ ताज़ा हैं, और शायद सबसे ज़्यादा रील्स पर जो देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ टेंशन टेंशन टेंशन। क्या इंडिया जीत पाएगा? क्या इंडिया आगे बढ़ पाएगा? और शायद रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान बन चुके हैं पूरे विश्व भर के क्रिकेट इतिहास में, जो कि आईसीसी में इतना मैच जिता चुके हैं। एक तरफ से मान लीजिए रोहित शर्मा एक अलग ही लेवल के कप्तान हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उस 2023 के 19 नवंबर को छोड़ दिया जाए, बस सिर्फ और सिर्फ उस दिन को। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें आईसीसी के मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी दिखी न हो। यकीनन एक बेहतरीन लेवल का इंसान, एक बेहतरीन ही प्रदर्शन। शायद एक बल्लेबाज के तौर पर फ्लॉप चल सकते हैं रोहित शर्मा, लेकिन जब बात उनकी कप्तानी की जाए तो उनमें वो साड़ापन दिखता है। और यकीनन एक बेहतरीन, शायद आपको बहुत सारे मिल जाएंगे क्रिएटर और यूट्यूबर जो उनकी वाहवाही करते हों, लेकिन हम हमेशा ही बेहतरीन सोच रखते हैं। हम उस टाइम पर भी विराट कोहली, चाहे मान लीजिए हाल फिलहाल 2024 वाला आईपीएल ले लीजिए, हार्दिक पांड्या, हम उनका तब भी साथ दे रहे थे। हम हमेशा ही बेहतरीन बल्लेबाज का साथ देते। बुरे वक्त सब पर आता है, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसका डाउनफॉल ना हो, लेकिन हम हमेशा फैंस से ज़्यादा एक बेहतरीन अप्रोच वाले इंसान की सोचते हैं। और शायद इंटरव्यू में कहा है जीजी ने कि हाँ, हम इम्पैक्ट वाले इंसान को देखते हैं, न कि स्ट्राइक रेट, रन रेट और रन सेल, और ना ही हम एक कौन सा फॉर्म में है, कौन सा खिलाड़ी नहीं। वो रोहित शर्मा के लिए बोला। शायद मानते हैं बहुत सारे कोच आएंगे, लेकिन जो बात गौतम गंभीर की यकीनन एक बेहतरीन इम्पैक्ट दिखता है। और शायद हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। एक श्रेयस अय्यर के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। उस बंदे में कितनी पोटेंशियल है। उस बंदे ने जो मेहनत की है वो मेहनत दिखती है उसकी बल्लेबाजी में। वो हर बार जवाब देता है। और शायद 2 ही खिलाड़ी थे, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, जो मान लीजिए आईसीसी और बीसीआई से लड़ बैठे। आईसीसी नहीं, बीसीआई से लड़ बैठे थे इस चीज़ को लेकर के कि हाँ कोई है। और शायद बीसीआई ने वो अपने कागजातों में थोड़ा सा इंटरफेयर भी किया था उनसे कि ऐसी अप्रोच न दें, ऐसी सोच न रखें। और शायद उनसे कॉन्ट्रैक्ट में से भी बाहर निकाल दिया था। अभी तक शायद कमबैक कर रही है ईशान किशन, लेकिन श्रेयस अय्यर ने हर बार जवाब दिया है कि नहीं, आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मानता हूँ ईशान किशन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े, मान लीजिए छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की बात ही अलग है। उन्होंने तो बीसीआई को भी अपने पैरों तले झुका दिया कि हाँ मैं हूँ, मुझ में ही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही कर रहा हूँ जो है। शायद एक बेहतरीन खिलाड़ी से और क्या उम्मीद चाहिए, और क्या चाहिए इंसान को। और शायद बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ उतरते हैं और जहाँ पर ज़रूरत हो। और शायद उनकी आईसीसी में एक अलग ही लेवल का इंसान दिखता है। जब आप इंटरव्यू देखते हैं पेरेंट्स कमेंट्स के कि आप कौन से खिलाड़ी के लिए फाइनल में इंडिया के खिलाड़ी के लिए तैयार थे, तो उनका भी सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आता है, वो है कि हम हर एक खिलाड़ी को बखूबी जानते हैं, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा तैयारी थी श्रेयस अय्यर के लिए। और शायद इस चीज़ से जाहिर ही हो जाता है कि श्रेयस अय्यर कितने बड़े खिलाड़ी हैं। शायद बेशक इंडिया में इतना उन्हें नाम न मिल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर डिजर्व करते हैं और डिजर्व से भी ज़्यादा करते हैं। और श्रेयस अय्यर एक इम्पैक्टफुल